पर बच्चों हमने एसिड्स बेस और साल्ट्स जो टॉपिक हमारा था इसके अक्सर कंसेप्ट्स हमने तो ऐसे डिस्कस कर दिए। आप देख रहे हैं ये है वो टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़ लिए। अब इसमें ये कंसेप्ट एप्लीकेशंस एप्लीकेटरी क्वेश्चन ही, मतलब हमारी लर्निंग जो है वो नॉलेज लेवल तक नहीं होनी चाहिए, ये नॉलेज से बढ़कर आगे होनी चाहिए। ओके, हम इस नॉलेज को इस्तेमाल भी करें, ये है लेवल यहाँ पर। अब उसी नॉलेज जो हमने सीखा है उस हमने सीखा है कि जो एसिड्स होते हैं ये लिटमस दो किस्म के होते हैं, ब्लू लिटमस होता है और रेड लिटमस होता है। हमने यहाँ तक ये भी सीखा है कि रेड लिटमस बेसिक सब्सटेंसेस को इफेक्ट करता है और उनको ब्लू कर देता है। We have already discussed that blue litmus changes its color in acidic solution to red. Okay, यानी सिंपली एसिडिक सोल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस डाला जाए तो उसका कलर रेड हो जाता है। इसी तरह से अगर बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस डाला जाए तो उसका कलर ब्लू होता है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है, इधर देखिए, आप फोकस करते हैं हम। You have been provided 3 test tubes with basic solution, basic solution and water. If you are given only red litmus, here you are not given both red and blue litmus, you are given only red litmus paper, how will you identify the solutions? यानी यहां हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है। अब रेड लिटमस पेपर से ही हमने देखना है कि इसमें से एसिडिक कौन है, 3 सोल्यूशन में बेसिक कौन है और न्यूट्रल कौन है। हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस रेड लिटमस पेपर and dip it separately in the 3 samples. See, suppose we have red litmus paper, here is this red litmus paper. See here, we will dip 3 litmus papers of red color in 3 samples, say A, B and C, in 3 samples separately. Here we know this sample which will be basic, that will change red into blue. Okay, see here we have red litmus, red litmus, red litmus. We are going to test 3 solutions. Here the solution which will be basic, the basic solution will change red litmus here blue. Okay, the acidic solution will show no effect on red litmus. Water being neutral, it will also show no effect on red litmus. Now what we have got, we have identified one solution. Suppose this solution B changes this red color litmus blue. Say suppose, therefore since red litmus is changed by a basic solution blue, so this B has turned here basic. Now there are 2 solutions. Now we have, one is water and another is acidic solution. We will use this blue turned litmus and test other 2 samples with this blue turned litmus. The sample in which the blue color of this litmus is neutralized back into red is acidic and the third sample is water. Okay, अब हमने क्या किया, तीनों सैंपल्स में हमने रेड लिटमस डाल दिया। सपोज इसमें कोई चेंज नहीं आई, सपोज इसमें कोई चेंज नहीं आई, सपोज ये रेड लिटमस इसमें ब्लू हो गया।
अब अगर ये ब्लू हो गया तो रेड लिटमस को ब्लू करने वाला क्या होता है? वो तो सिंपली बेसिक होता है। अब हो गया कि ये है बेसिक, हमने इसको मार्क कर दिया, ये बेसिक है। अब हमारे पास ब्लू लिटमस भी बन गया। इससे पहले रेड था ये, अब ये हो गया ब्लू। अब इसी ब्लू लिटमस से हम इन दो सैंपल्स का टेस्ट लेंगे। जिस सैंपल में इसका ब्लू कलर न्यूट्रलाइज होके वापस रेड हो जाएगा वो सैंपल हो गया एसिडिक। सपोज इसमें इसका ब्लू कलर वापस रेड हो जाएगा तो अब ये हो गया एसिडिक। अब थर्ड सैंपल जो वाटर है वो तो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ना रेड पर ना ब्लू टर्नर पर, वो तो हो गया वाटर। इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर दिया तीनों सैंपल्स को। अब इस तरह से हम इसका नोड भी बना सकते हैं। टेस्ट all the three samples with provided red litmus. The sample which turns red litmus blue is basic. Okay. Now use this blue turned litmus to test other two samples. Here the sample which neutralizes this blue litmus back to red is acidic. The third sample showing no effect is water or neutral sample. Thanks.